हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिंग थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है सब रिंग्स ऑफ अ रिंग। तो स्टूडेंट, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने रिंग थ्योरी के बारे में काफ़ी डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स किए हैं, थ्योरम्स सॉल्व करी हैं, आपने क्वेश्चंस करके दिखाए हैं स्टूडेंट। तो जो ये लेक्चर है ये भी रिंग थ्योरी पे ही बेस्ड है कि आपका कोई कलेक्शन अगर रिंग फॉर्म करता है तो वो किन कंडीशंस के ऊपर, अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और अगर वो रिंग फॉर्म करके दिखाता है, रिंग की सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, तो इसी तरीके से जो सब रिंग है वो किन कंडीशंस के ऊपर आपका एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, वो सब रिंग किन कंडीशंस के ऊपर आपको सब रिंग बन के दिखाएगा। मतलब आपके पास अगर कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है तो आप उसके साथ कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करके चलोगे, या वो नॉन एम्प्टी सेट कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि वो क्या फॉर्म करके दिखाएगा, सब रिंग फॉर्म करके दिखाएगा। तो स्टूडेंट, उस बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेकिन काफ़ी छोटा टॉपिक है क्योंकि रिंग से रिलेटेड है। अगर आपको अपने बेसिक्स सारे क्लियर हैं कि कोई कलेक्शन कब रिंग फॉर्म करता है तो इस लेक्चर में आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट, रिंग थ्योरी से रिलेटेड मैंने जो आपका एक क्राइटेरिया था कि कोई नॉन एम्प्टी सेट कब रिंग फॉर्म करता है, जो कॉन्सेप्ट था रिंग थ्योरी का, वो मैंने आपको समझा रखा है। उससे रिलेटेड काफ़ी एग्जाम्पल्स भी दिए मैं, तो पहले आप उस वीडियो को वहाँ पे जाके देख सकते हैं स्टूडेंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो सब रिंग की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन जो आपकी 1 है, इफ़ आर प्लस डॉट बी अ रिंग। आपको कोई रिंग दे रखी है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर इज कॉल्ड अ सब रिंग ऑफ आर इफ एस प्लस डॉट इज अ रिंग। तो स्टूडेंट, आपको जो एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, जो किसका ही सबसेट होगा, आर का ही सबसेट होगा, उसको आप सब रिंग कब बोलेंगे, जब ये जो एस कलेक्शन जो नॉन एम्प्टी सबसेट है इस रिंग का, वो क्या फॉर्म करके दिखाए, रिंग फॉर्म करके दिखाए। मतलब जो कंडीशंस आपके आर कलेक्शन ने फॉर्म करके दिखाई हैं, रिंग ने फॉर्म करके दिखाई हैं, जो एडिशन के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए, सेम वही कंडीशन जो ये नॉन एम्प्टी सबसेट है एस, जो किसका है, आर का ही है, रिंग का ही सबसेट है, सेम वही कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखाए एडिशन के लिए और जो आपका मल्टीप्लीकेशन है, जो आपकी बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे दे रखे हैं स्टूडेंट। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एक सब रिंग कब बनती है, जब आर आपको कोई रिंग दे रखी हो, उसका कोई आप नॉन एम्प्टी सबसेट ले और वो सेम कंडीशंस फुलफिल कर दे जो आपके रिंग ने फॉर्म करके दिखाई हैं स्टूडेंट, जो आपको रिंग फॉर्म करने के लिए जरूरत होती है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, आपका बाइनरी ऑपरेशन भी सेम है स्टूडेंट। सेकंड डेफिनेशन क्या है, इफ आर प्लस डॉट बी अ रिंग। आपको कोई रिंग दे रखी है, एस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर सच दैट S itself a ring under the same binary operations, then S is called a subring of R. सेम है सिचुएशन स्टूडेंट, फर्स्ट डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन में लिखने का तरीका आपने बदल दिया है। सिर्फ ये बोला है कि S जो है आपका वही सेम सबसेट है, किसका, रिंग का सबसेट है, और आपने क्या बोला, S itself a ring। जो कंडीशन आपका R सेटिस्फाई करता है रिंग फॉर्म करने के लिए, तो ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट है ये भी क्या फॉर्म करके दिखाए, इटसेल्फ अ रिंग, खुद एक रिंग फॉर्म करके दिखाता है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन। आपके बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होंगे, और ये एस कलेक्शन जो आपका नॉन एम्प्टी सेट है ये भी अगर रिंग फॉर्म करके दिखाता है तो इसे हम सब रिंग बोलते हैं। और सब रिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी सबसेट किसका होता है, आर का होता है। वैसे तो ये भी एक रिंग ही है, क्योंकि अगर इसने रिंग की सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी तो ये क्या है, एक रिंग फॉर्म करता है। बट क्योंकि ये नॉन एम्प्टी सबसेट किसका है, आर का है, तो इसलिए हम क्या सेंस यूज करते हैं, सब रिंग यहाँ पे बोलते हैं किसके लिए, जो एस कलेक्शन है, कि एस आपका क्या होगा, सब रिंग होगा आर का। अगर एस आपका आर का ही नॉन एम्प्टी सबसेट है, दूसरा सेम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए रिंग फॉर्म करके दिखाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्लियर है कि रिंग के अंदर आपको कौन कौन सी कंडीशंस होल्ड करनी होती है, सेटिस्फाई करनी होती है। कि सबसे पहले तो आपको क्या प्रूव करना होता था वहाँ पे कि आर प्लस जो है वो आपका अबिलियन ग्रुप होना चाहिए स्टूडेंट। दूसरा आपने क्या करके दिखाया था वहाँ पे कि आर जो है एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप होता था, आर जो है डॉट के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए इज़ अ सेमी ग्रुप, आर जो है प्लस के लिए इज़ एन अबिलियन ग्रुप, मैंने थोड़ा शॉर्टली करके लिख दिया है, और आर डॉट के लिए क्या होता था, इज़ अ सेमी ग्रुप। ये स्टूडेंट आपको ध्यान होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन थी आपकी फर्स्ट कंडीशन, ये आपकी सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन स्टूडेंट आपकी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड कंडीशन जो थी वो थी स्टूडेंट आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो स्टूडेंट, ये तीन कंडीशन अब आपको किस में होल्ड करके दिखानी है, आपके जो एस कलेक्शन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट, यही सारी चीज़ें आपको किसके लिए होल्ड करनी होंगी, अब एस जो आपका नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा होगा किसके लिए, आर के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सब रिंग बोलेंगे स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं जो अपने एग्जांपल्स हैं, क्योंकि एग्जांपल से आपको काफ़ी चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं कि आपको सबसेट किस तरह से लेना होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सब रिंग ऑफ अ रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि आपका जो z है वो जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, लेट जो z है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स अगर आप लेके चलते हैं, तो ये हो गया आपका z जो आपका किसका है, नॉन एम्प्टी सबसेट किसका है स्टूडेंट, ये नॉन एम्प्टी सबसेट है आपका, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ q।
रैशनल्स का नॉन एम्प्टी सबसेट है ये स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि Z जो है Q में ही कंटेन होता है, तो Z इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Q। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको पता है कि Z आपका क्या है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं एलिमेंट्स, 1 2 3 एप्सिलॉन, 0 इंक्लूड करता है क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स है, -1 -2 जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जो नेगेटिव है वो भी उसके अंदर, जो उनका एडिटिव इन्वर्स होता है वो भी उनके अंदर एग्जिस्ट करता है Z के अंदर ही। तो स्टूडेंट ये कलेक्शन आपको यहाँ पे क्लियर है कि इसमें सारे के सारे आपके हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स और आपको इन सबके नेगेटिव भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कि अगर इनका आपको एडिटिव इन्वर्स भी लेना पड़े तो वो नंबर्स भी आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। और ये आपका जो 0 है ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है स्टूडेंट, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट, आपको क्या दे रखा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सबरिंग ऑफ अ रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि अगर आप रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो जो Q कलेक्शन आपका, जो रैशनल नंबर्स का कलेक्शन है, वो भी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या फॉर्म करके दिखाता है, रिंग फॉर्म करता है स्टूडेंट। और आपको सब रिंग किसे प्रूव करके दिखाना है, Z को प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट। तो आपको पता है ये जो कलेक्शन है आपका, ये क्या फॉर्म करता है, रिंग फॉर्म करता है, यानी कि ये एडिशन के लिए आपका क्या होगा स्टूडेंट, अबिलियन ग्रुप होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को होल्ड करता होगा स्टूडेंट। अब बात करते हैं हम Z की, कि ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या फॉर्म करके दिखा है, रिंग फॉर्म करके दिया है, जो कि इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं Z की, तो Z के अंदर स्टूडेंट आपको पता है एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप क्यों बनेगा। अगर आप बात करते हो कि आप एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप कैसे बोल सकते हो, कि अगर आप दो इंटीजर्स कोई भी Z में से लेते हो स्टूडेंट, तो वो अगेन आपके किसको बिलोंग करते हैं, अगर आप ऐड करते हैं तो A + B किसको बिलोंग करेगा, Z को ही बिलोंग करेगा स्टूडेंट। क्लियर है आपको। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हो, जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि R जो है क्लोज होना चाहिए अंडर एडिशन। अगर तीन एलिमेंट स्टूडेंट, अगर हम एसोसिएटिविटी की बात करते हैं तो A + B + C किसी भी ऑर्डर में अगर आप तीन इंटीजर्स को जोड़ते हो तो स्टूडेंट फॉर ऑल ABC के लिए, ये मैं रफली करके बता रही हूँ आपको, फेयरली नहीं कर रही हूँ, तो ये भी आपका ट्रू करता है। इसका मतलब एसोसिएटिविटी भी आपकी बिलोंग करती है स्टूडेंट किसके लिए, फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू Z। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आप एडिटिव आइडेंटिटी भी आपके पास एग्जिस्ट करती है, कि जो 0 है वो भी आपका किसको बिलोंग करता है, Z को बिलोंग करता है। तो ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाती है। इसको किसी भी इंटीजर में आप ऐड करते हैं सेम इंटीजर आता है। फोर्थ आपका क्या है, अगर आपके A बिलोंग करते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर अगर एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको पता है -A भी Z के अंदर बिलोंग करते हैं। इनके नेगेटिव, जो इनके रिवर्स हैं, जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनके लिए जो इनके कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर्स है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, कि आप A में अगर आपने ये ऐड किया तो आपको क्या मिलता है, एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है स्टूडेंट। तो इसे हम थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये सारी प्रॉपर्टी पहले से ही क्लियर है, मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर काफ़ी डिस्कस कर चुकी हूँ स्टूडेंट। तो ये एक प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड करेगी कि एडिशन के लिए क्या बनता है, अबिलियन ग्रुप बनता है स्टूडेंट। तो आपने यहाँ से क्या करके दिखाया है कि जो Z कलेक्शन है ये प्लस के लिए क्या है, इज एन अबिलियन ग्रुप। एक कंडीशन आपकी होल्ड कर चुकी है कि Z+ इज एन अबिलियन ग्रुप। अब स्टूडेंट आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप प्रूव करना होता है। तो उसके लिए अगर हम बात करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी की, अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं स्टूडेंट, तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं, A डॉट भी अगर आप निकालते हैं तो वो भी किसको बिलोंग करता है, Z को। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। और अगर स्टूडेंट तीन इंटीजर्स अगर आपके कोई भी हैं और अगर आपको तीन इंटीजर्स लेके चलते हो, अगर वो Z में बिलोंग करते हैं, तो आप इनका मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑर्डर में करते हैं स्टूडेंट, ये भी क्या आता है, फॉर ऑल आएगा, यहाँ पे भी फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू Z, सबके लिए होल्ड करता है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इनको आप किसी भी ऑर्डर में अगर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर सेम आने वाला है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये स्टूडेंट क्या है, एसोसिएटिव है। तो यहाँ से सेमी ग्रुप की कंडीशन होल्ड करती है स्टूडेंट। और आपको पता है अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की भी बात करेंगे तो सेकंड कंडीशन आपकी होल्ड हो चुकी है कि जो Z है वो डॉट के लिए इज अ सेमी ग्रुप। क्योंकि स्टूडेंट मैं ना एग्जाम्पल काफ़ी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए इसको मैं काफ़ी शॉर्ट में करा रही हूँ। तो ये सेमी ग्रुप भी हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि हम रिंग की सारी कंडीशंस के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका Z जो डॉट के लिए सेमी ग्रुप। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, कि अगर आपने दो नंबर्स कोई भी ऐड किए, उनको मल्टीप्लाई किया C के साथ में, तो अगर आप उसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी ऐड करेंगे तो स्टूडेंट आपका सेम रिजल्ट आता है। और ये प्रॉपर्टी आपकी इस तरीके से भी होल्ड करती है, चाहे राइट साइड से C से मल्टीप्लाई करें चाहे लेफ्ट साइड से करें, तो भी स्टूडेंट ये आपका रिजल्ट जो है क्या है, ट्रू रिजल्ट है। तो ये स्टूडेंट हो गया आपका C डॉट A और प्लस में ये स्टूडेंट आपका आने वाला है C डॉट B। तो ये स्टूडेंट आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ से होल्ड करती है। इसका मतलब जो Z है उसने सभी जो कंडीशंस है रिंग की फॉर्म करके दिखा दी हैं। इसका मतलब स्टूडेंट आप क्या कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड कर गई है। इसका मतलब Z जो है प्लस और डॉट के लिए क्या बनता है, एक रिंग फॉर्म करके दिखाता है। इसका मतलब जो Z है आपका वो सब रिंग किसका है स्टूडेंट, इसका Q जो है आपका रैशनल नंबर्स हैं।
तो हेंस आप यहाँ से क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, मैंने किसी भी एलिमेंट को लेके यहाँ पे नहीं दिखाया z के, क्योंकि आपको नोन है इंटीजर्स के बारे में। आप कोई भी 2 एलिमेंट्स अगर लेके चलेंगे और अगर आप कोई भी रिजल्ट इनमें से प्रूव करेंगे कि अगर आप क्लोजर दिखाना चाहते हैं, एसोसिएटिव दिखाना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। हेंस जो आप लिख सकते हैं z इज अ सब रिंग ऑफ Q। तो इसने रिंग की क्योंकि सारी कंडीशंस होल्ड कर दी हैं। और दूसरा ये क्या है, इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है Q का, और Q पहले से क्या है, रिंग फॉर्म करता है एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, और सेम बाइनरी कंपोजिशंस के लिए अगर ये भी रिंग फॉर्म करता है तो Z क्या हो जाएगा आपका, सब रिंग किसका हो जाएगा, Q का स्टूडेंट। एक जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट आपको क्या दे रखा है कि इवन इंटीजर्स का जो कलेक्शन है, प्रूव दैट सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज अ सब रिंग ऑफ Z प्लस और मल्टीप्लिकेशन। कि अगर आपके पास अभी हमने देखा कि Z ने सारी की सारी कंडीशंस फॉर्म कर दी हैं, किसकी, रिंग फॉर्म कर दिया है Z ने अपने आप को, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो रिंग के सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो Z है इंटीजर्स की रिंग फॉर्म करता है कि रिंग ऑफ इंटीजर्स है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें से हम सिर्फ क्या कर ले, इवन इंटीजर्स का कलेक्शन अगर ले लें, सिर्फ किसकी बात हो रही है, इवन इंटीजर्स की, तो 0 2 4 6 डॉट 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 चलते जा रहे हो। यहाँ पे आपका -2 -4 इस तरीके से आप चलते जा रहे हो स्टूडेंट। तो आपने देखा ये जो कलेक्शन है इवन इंटीजर्स का, ये भी क्या फॉर्म करके दिखा है, सब रिंग। आपको पता है स्टूडेंट, ये जो H है, ये जो आपका इंटीजर्स का है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स का जो कलेक्शन है, वो आपका नॉन एम्प्टी सबसेट किसका होगा, Z का होगा। तो आप लिख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इवन इंटीजर्स हैं और वहाँ पे होल इंटीजर्स है, सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Z, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Z। ये तो स्टूडेंट आपने लिख दिया। अब स्टूडेंट आपको पता है कि ये एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप बनने वाला है H जो सेट है, क्योंकि कोई भी आप इवन नंबर लेके चलोगे, वो अगर आप ऐड करोगे स्टूडेंट, ए भी अगर कोई भी H में बिलोंग करते हैं, जो 2 नंबर्स हैं, अगर उनकी एडिशन करोगे तो वो ऐड करके स्टूडेंट किसको बिलोंग करेंगे, H को ही, क्योंकि इवन इंटीजर ही आएगा दोबारा ऐड करके। तो इसका मतलब H क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा अंडर एडिशन। 3 इवन इंटीजर्स अगर आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो वो सेम रिजल्ट देते हैं, तो एसोसिएटिव होगा। और क्योंकि 0 इस कलेक्शन के अंदर बिलोंग करता है स्टूडेंट, तो इसका मतलब आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी भी है। और अगर 2 कहीं भी H के अंदर है तो उसका नेगेटिव इंटीजर भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मतलब सभी का एडिटिव इनवर्स भी है यहाँ पे स्टूडेंट, कि अगर आप 2 को -2 में ऐड करते हो तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। इसका मतलब जो H कलेक्शन है, जो H नॉन एम्प्टी सबसेट है Z का, इंटीजर्स का, जो कि रिंग फॉर्म करता है कलेक्शन, तो इसका मतलब H एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप है स्टूडेंट। और अगर हम बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, तो आपको पता है 2 इवन इंटीजर्स अगर आप किसी मतलब अगर मल्टीप्लाई करते हैं, AB जो है अगर आपके H में बिलोंग करते हैं 2 इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी इवन ही आएगी स्टूडेंट। और आपको पता है 3 इवन इंटीजर्स आप किसी भी ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एसोसिएटिव आएगा। तो H जो है आपका डॉट के लिए सेमी ग्रुप भी स्टूडेंट यहाँ से फॉर्म करके दिखाएगा स्टूडेंट। तो H जो है डॉट के लिए तो आपका सेमी ग्रुप फॉर्म करता है, एडिशन के लिए आपका स्टूडेंट क्या करके दिखाता है, अबिलियन ग्रुप है। H जो है प्लस के लिए, एडिशन के लिए इज एन अबिलियन ग्रुप। ये तो मैंने आपको डिस्कस करके बता दी हैं, क्योंकि अबिलियन ग्रुप की सारी कंडीशंस मैंने डिस्कस कर दी हैं, मल्टीप्लिकेशन की सारी कंडीशंस डिस्कस कर दी हैं स्टूडेंट। आप चाहें तो, क्योंकि हम बहुत एग्जांपल अपने रिंग के कर चुके हैं, तो उसी तरीके से आप एलिमेंट्स ले लेके भी चेक करके देख सकते हैं, रफली आप ये कर सकते हैं। तो H डॉट के लिए क्या है, इज अ सेमी ग्रुप। ये 2 कंडीशंस हो चुकी हैं स्टूडेंट। और अभी क्या और करके दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज और होल्ड करनी है। तो आपको पता है अगर हम कोई भी 3 नंबर लेके चलेंगे स्टूडेंट, तो आपको क्लियर है कि अगर आपने 3 इवन इंटीजर्स कोई भी अगर H में से ले लिए हैं स्टूडेंट, तो आपको क्लियर है कि अगर आप इस तरह के कोई इंटीजर्स लेके भी चलते हैं, तो आपको पता है अगर आप इवन इंटीजर्स को पहले ऐड करें और फिर A से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटीजर्स को ऐड करके, या फिर पहले आपने A से आपने मल्टीप्लाई किया किसको, B को स्टूडेंट, और फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किससे किया, C से, और फिर आपने ऐड किया स्टूडेंट, तो A डॉट भी निकाला, फिर आपने A डॉट C किया। किसी भी ऑर्डर में अगर आप इवन इंटीजर्स को पहले ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहले इन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड करते हैं, आपका क्या आएगा स्टूडेंट, सेम रिजल्ट आएगा। और इसी तरीके से अगर आप यही 3 इंटीजर्स इस तरीके से लेते हैं, यहाँ से आपने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया था, राइट साइड से करते हैं, पहले आपने यहाँ पे ऐड किया B प्लस C को, फिर A से मल्टीप्लाई किया, या फिर आपने पहले क्या निकाला, B डॉट A किया, फिर आपने C डॉट A किया, पहले मल्टीप्लाई किया, फिर देन ऐड किया, तो भी स्टूडेंट आपका सेम रिजल्ट आएगा। इसका मतलब H जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है स्टूडेंट। इसका मतलब H जो कलेक्शन आप लेके चले हैं स्टूडेंट, ये क्या फॉर्म करके दिखाता है, आपका रिंग फॉर्म करके दिखाता है। तो इसका जो सेम आपके बाइनरी कंपोजिशंस थे, ऑपरेशंस थे, और ये आपका नॉन एम्प्टी सबसेट किसका है स्टूडेंट, इंटीजर्स का ही नॉन एम्प्टी सबसेट है, जो पहले से रिंग फॉर्म करता है स्टूडेंट। इसका मतलब ये जो H कलेक्शन है ये आपका क्या बनेगा, सब रिंग ऑफ Z बनेगा स्टूडेंट। हेंस आप क्या लिख सकते हैं, हेंस यहाँ पे स्टूडेंट आप लिख सकते हैं, हेंस H इज अ सब रिंग ऑफ Z। यही स्टूडेंट प्रूव करके दिखाना है।
स्टूडेंट अब जो है हमने इसमें तो क्या करा कि पूरे कलेक्शन को रिंग फॉर्म करके दिखाया कि H जो है सभी कंडीशंस आपके सब रिंग की यानी कि रिंग की फॉर्म करके दिखाता है, या जो Z कलेक्शन है वो भी रिंग की सभी कलेक्शंस जो कंडीशंस है उनको होल्ड करके दिखाता है, सेटिस्फाई करता है। बट जो हमारी आने वाली वीडियोस होंगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमने छोटे छोटे आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए, आपको प्रूव करके दिखाया। जो हमारी आने वाली वीडियोस होंगी उसके अंदर हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस करेंगे सब रिंग के लिए, कि अगर आप वो कंडीशंस होल्ड कर देंगे तो आपका कोई भी कलेक्शन क्या बन जाएगा स्टूडेंट, अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस होल्ड कर देंगे तो जो आपका नॉन एम्प्टी सेट अगर उन कंडीशंस को होल्ड करेगा तो आपका क्या फॉर्म करके दिखाएगा, सब रिंग फॉर्म करके दिखाएगा स्टूडेंट। तो वो कुछ थ्योरम्स जब हम कर लेंगे तो उन थ्योरम्स के लिए अगर उन थ्योरम्स से आप कोई भी एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो उनके अंदर आपको सारी कंडीशंस को सोल्व नहीं करना होगा, सिर्फ वो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ही होल्ड करके दिखानी होंगे स्टूडेंट। तो आपका अगर कलेक्शन बड़ा भी हो जाता है तो आप जल्दी से अपने काम को उन कंडीशन से करके दिखाएंगे स्टूडेंट। तो आज जो मैंने आपको सब रिंग कराया है तो आपको क्या करके दिखाएं, तो एग्जाम्पल्स करके दिखाएं और सारी कंडीशंस होल्ड करके दिखाएं स्टूडेंट, और काफ़ी क्लियर करते हुए मैंने सब कुछ बताया है। तो जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं स्टूडेंट उसके अंदर भी हम इसी तरीके से अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स।